नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। फर्जी मुठभेड़ों और गाड़ी पलटने से हुई मौतों के जरिए फौरी इंसाफ की परंपरा में अब एक नया हथियार बुलडोजर जुड़ गया है। नया है लेकिन बड़ी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई और कुछ लोगों की नजरों में इंसाफ बांटने वाला बुलडोजर मध्य प्रदेश और गुजरात के रास्ते आज दिल्ली भी पहुंच गया। बहाना भले ही अतिक्रमण हटाने का दिखे, लेकिन मकसद एक ऐसा इंसाफ करने का दिखता है जो किसी को खुश करता हो, चुनाव में फायदा दिलाता हो। बरसों से चल रहा ये अतिक्रमण एक दिन में निशाने पर आ जाता है और उन्हीं अफसरों के भरोसे जिनको ये अतिक्रमण अभी तक दिखा ही नहीं था, या ये कहें कि उन्होंने देखने की कोशिश नहीं की थी, या ये भी कह सकते हैं कि देखकर भी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन सियासी चश्मे से उनको सब कुछ दिखने लगा। कुछ लोगों को इंसाफ भी होता हुआ दिखने लगा। शुरुआत इसकी उत्तर प्रदेश से हुई। अपराधियों पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का बुलडोजर दौड़ा और अब दिल्ली पहुंच गया है। तो आपको बताते हैं कि कहां-कहां बुलडोजर का एक्शन हुआ जब यूपी में किया गया था। अगर एक नजर डालें कौन कौन से वो इलाके थे, तो सबसे पहले मऊ का नाम सामने आता है और गाजीपुर में यहाँ पर मुख्तार अंसारी के कई ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया था। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबियों के 2 मॉल भी ढहाए गए थे और अक्सर जब ऐसी जगहों पर बुलडोजर चलता है तो उससे पहले उनको इस बात की इत्तला भी दी जाती है। तो इनको कई नोटिस गए थे और फिर उनका जो बिल्डिंग है उसे ढाया गया था। कानपुर की बात करें तो वहां पर बिकरू गांव में कार्रवाई की गई थी। यहां 8 पुलिस वालों को मारने के आरोपी विकास दुबे का घर ढाया गया था और बाद में विकास दुबे को ही ढा दिया गया था। अब बात करते हैं प्रयागराज की, जहां पे दागी पूर्व सांसद अतीक अहमद का घर और कई ठिकानों पर कार्रवाई करती हुई नजर आई थी वहां का प्रशासन। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी की नेता हैं विजमा यादव, उनके भाई हिस्ट्री शीटर कहलाते हैं रामलोचन। उनका एक गेस्ट हाउस था और मकान भी था जहां पर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के बुलडोजर पहुंच गए थे और इस गेस्ट हाउस के कमरों को गिरा दिया गया था और इनके घर का भी एक बड़ा हिस्सा गिरा दिया गया था। प्रयागराज में ही भदोई के पूर्व विधायक हैं विजय मिश्रा, इनका बंगला भी बुलडोजर की भेंट चढ़ गया था। तो ये सब शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के दौरान एक नई उपाधि सामने आई थी, बुलडोजर बाबा, जो कि विपक्ष ने तंज कसते हुए कहा था मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन हमलावर अंदाज में भले ही कहा गया था, लेकिन बाद में ये नाम इतना लोकप्रिय हो गया कि हमने बुलडोजर के अलग अलग रूप देखे इलेक्शंस के बाद। अब जो भी बुलडोजर चलवा रहा है उसे इसी अंदाज में उसका नाम बनाया जा रहा है। जैसे कि बुलडोजर बाबा के बाद मध्य प्रदेश से नाम सामने आया बुलडोजर मामा, बुलडोजर काका, बुलडोजर चाचा। इन सब के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। जो बुलडोजर दोस्त और भाई होना चाहिए था वो सियासी हो चुका है पूरी तरीके से। अब उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा के बाद रुक करते हैं मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां पर जैसे कि हमने आपको बताया कि शिवराज सिंह चौहान, जिनको मामा भी कहा जाता है, उन्हें अब बुलडोजर मामा कहा जा रहा है। एक विधायक ने अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर मामा का खिताब दे दिया है। खरगोन में जो हुआ उसके बाद तकरीबन 50 आरोपियों के घर पर प्रशासन के बुलडोजर गरजे हैं। आपको बता दें कि हिंसा के बाद वहां पर कार्रवाई की गई खरगोन के इलाके में। यहां आपको बता दें कि बड़वानी के सेंधवा में भी एक्शन लिया गया। ये उन लोगों के ऊपर खरगोन में किया गया था जिन पर आरोप लग रहे थे, जो आरोपी थे उनके मकान ढा दिए गए। वहीं गृह मंत्री ने कहा, जो कि मध्य प्रदेश के हैं, नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसा होता रहेगा। उन्होंने चेताया कि अगर सांप का फन उठा तो वो उसे कुचल देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। अब मध्य प्रदेश में अपराधों के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला। इनमें इलाके जो आते हैं वो श्योपुर है, सिवानी है, रायसेन है, शहडोल है, जावरा है। इन सब इलाकों पर बुलडोजर चला है। तो इंसाफ करने के लिए बुलडोजर की मदद लेने में गुजरात भी अब शुमार हो गया है। वहां पर रामनवमी पर जो फसाद हुआ उसके बाद आणंद जिला जो है उसकी बात कर लेते हैं। वहां पे प्रशासन की हिदायत पर यह कार्रवाई की गई। हम आपको गुजरात का
दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहां पर कहां कहां कार्रवाई की गई है। तो वहां पर भी रामनवमी के दौरान फसाद हुआ था और खंबात के शकरपुरा इलाके में आरोपियों के घरों पर यह कार्रवाई की गई थी। चलिए, सबसे नया नाम जो राज्यों का जुड़ा है वो दिल्ली का है, लेकिन दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और बृंदा करात जैसे नेता बुलडोजर रोकने के लिए पहुंच भी गए। तो ये तस्वीर आज जहांगीरपुरी में देखने को मिली, जब एमसीडी की कार्रवाई चल रही थी और कई रेडियों को भी इस दौरान तोड़ दिया गया। इसमें रमन झा, इनकी भी एक रेडी शामिल थी जो पान मसाला बेचते थे। उनका कहना है कि वो 34 साल से वहां पर रेडी लगा रहे थे और हमेशा थाने और एमसीडी वालों को पैसे भी देते थे। हम इस वक्त जहांगीरपुरी चौराहे पर हैं, जहां से सबसे पहले एनक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पे गरीबों की रेडियां भी तोड़ी गई हैं। अब आपने कभी सुना है कि दिल्ली में या कहीं पर रेडियो पे बुलडोजर चला दिया जाए जिसको हाथ से हटाया जा सकता है? हमारे साथ झा साहब हैं, इनकी यहाँ पर पान मसाले की रेडी थी जिसको बुलडोजर ने तहस नहस कर दिया, जिसके कुछ टुकड़े बिखरे आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। पता, ये पूरा नाम बताइए झा जी। मेरा नाम रमन झा है। रमन झा, यहाँ पर आपकी गुमटी है? हाँ, मेरी पान की दुकान थी। कब से चला रहे थे पान की दुकान? बहुत दिन हुए, कम से कम 40 साल की, 34 साल के आसपास हो गए। 34 साल की दुकान हो गए। तो आपके यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब रहते हैं, तो कोई नहीं, हमें कोई गिला शिकवा भी नहीं। इतने दिन हो गया आज तक। अगर एक बताइए, लोग तो 1-2 महीने में भाग जाते हैं। हमको तो यहाँ पे बिल्कुल 34-35 साल हो गया। हमको यहाँ पे सबसे भाईचारा है, कोई गिला तो आज से कभी पहले यहाँ बुलडोजर आया कहीं गिरारे? बुलडोजर तो कितनी बार आए हैं। बुलडोजर तो मैंने कहा ना कि बुलडोजर तो महीना, 6 महीना, साल में, 2 साल में आ जाते हैं। तो कमेटी वाला आता है, थोड़ी आता है। अरे उसी का नाम बुलडोजर होता है। वो आते हैं तो मान के चले अपनी सूचना करके सफाई करके चले जाते हैं। जिसको जहाँ तक होता है बचाना, वो बचा के वो साइड हो जाते हैं। आज की जो है, आज की तो मिली भगत है। जैसे हम मीडिया वाले को बोलते हैं, क्योंकि मीडिया वाले को प्रकाशित करना है, उनको तो मतलब अपनी फिल्म बनानी है। तो मीडिया वाले, पुलिस वाले, ये जो हजारों की संख्या में जो जहांगीरपुरी में जो पुलिस आई, किस लिए? ये जो गवर्नमेंट की जो इतना पैसे बर्बाद हो रहा है, कुछ न कुछ तो फिल्म बनना चाहिए। 34 साल से मीडिया की बनी है, ठीक है। 34 साल से यहाँ पर रेडी पटरी लगा रहे हैं। ईमानदारी से बताइएगा, दिल पे हाथ रख के, तो क्या आप एमसीडी वालों को, पुलिस वालों को पैसा देते थे? आपसे पैसे ले जाते थे कि नहीं? ईमानदारी से बताइए। पहले पैसा कोई नहीं ले जाता, मगर आपस की यहाँ पे इतनी भाईचारा है, पुलिस का भी, एमसीडी वाले के भी और मैंने बिजली वाले के भी। सब आदमी आते हैं, प्यार से कुछ मान के चलिए, कोई सिगरेट पी लेते हैं, कोई कुछ कर लेते हैं, कोई कुछ कर लेते हैं। तो इसको हम नुकसान नहीं कहेंगे, क्योंकि हम भी अगर प्रोटेक्शन मनी हो गया। हाँ, तो हम भी अगर कहीं किराया पे लेंगे, प्रोटेक्शन मनी हो गया, तो हम दे रहे थे, प्रोटेक्शन मनी आप दे रहे थे। हम भी कहीं किराया पे लेंगे तो बताइए ना। तो भैया झा जी, खुल के बताइए, आज आप रेडी तोड़ी? तो कह रहा हूँ। हाँ, कितने रहते पैसे आप? पैसे नहीं दे रहे थे, नगद तो 1-2 बार चला, मगर वो योजना आज 3 साल से बंद पड़ी है। कोरोना आ गया। हाँ, कोरोना की वजह से बंद पड़ी थी। पहले मंथली जाता था पैसा, पहले थाना में जाता था, अब कौन आके ले जाता था? एक आम पब्लिक ही ले जाती है। ठीक है, थाने में पैसा जाता था। तो ये रेडी जो है टूट गई है। झा जी, अब क्या करोगे? अब क्या करेंगे, देखते हैं कि अब यहाँ तो लगने देंगे कि नहीं देंगे, कहाँ जाएं, यही सोच के दिमाग आउट हो। सामान कहाँ गया आपका? अरे सामान रेडी चकना चूर करके बोला नहीं सामान हटा लेने दीजिए आपने? कुछ भी नहीं। हम तो यहाँ पे हमने उल्टा 3 बार बोला हूँ सुबह से, जो हम रेडी हटा लें। बोला ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, इधर की नहीं है। तो हमें रोड की कबाड़ा साफ करना है। कबाड़ा तो अपने आप साफ हो गया, मगर ये जो 3-4 गरीब की जो है ना, दुकान को बुलडोजर से ऊपर से तोड़ के उसको चकनाचूर करके गाड़ी में ले गए भर के। तो रमन झा जी की यहाँ पे गुमटी थी, तस्वीरें देख लीजिए, टूट गया सब। इनकी रेडी वेडी सब चली गई। और रमन जी बहुत ईमानदारी से बता रहे हैं कि 34 साल से यहाँ पर अपनी रेडी लगाते थे और बाकायदा
महीना जाता था पुलिस को भी, एमसीडी वालों को भी छुपा नहीं है, आकर के सामने कोई भी बड़े बड़े बातें करते हैं उसूलों की, लेकिन सबको पता है असलियत क्या है। तो रेडी पर भी यहाँ पर बुलडोजर चला है और चकनाचूर हो गया, इनके पास कुछ नहीं है हाथ मलने के सिवा। फिलहाल नाराजगी इनकी मीडिया से भी है और होनी भी चाहिए। इनको लगता है कि यह इतना जमावड़ा हो गया, इस वजह से नुकसान हुआ। और फिलहाल यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें हैं, इनकी घुमटी जमींदोज हो गई है। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। जहांगीरपुरी में जिस मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई हुई है, उससे महज 50 मीटर दूर ही एक मंदिर भी है, लेकिन वहां के अवैध निर्माणों तक तोड़फोड़ की ये कार्रवाई नहीं पहुंची। हालांकि एमसीडी दावा कर रही है कि वो मंदिर के पास के भी अतिक्रमण गिराने वाली थी, लेकिन तभी सीपीएम नेता वृंदा करात कोर्ट के आदेश के साथ वहां पहुंच गई और उन्हें कार्रवाई रोकनी पड़ी। हालांकि अब लोग खुद ही अतिक्रमण तोड़ रहे हैं। हम इस वक्त जहांगीरपुरी में हैं और आप देखेंगे कि ये मंदिर है और वो सामने मस्जिद है। मस्जिद के बाहर जो इंक्रोचमेंट था, जिसमें एक दीवार एक दरवाज़ा लगाया हुआ था मस्जिद के बाहर, वो तोड़ा गया, दुकानें तोड़ी गई। अब ये सवाल उठ रहा है कि जब मस्जिद के बाहर का इंक्रोचमेंट तोड़ा जा सकता है, मस्जिद के प्रांगण में जो दुकानें हैं वहाँ पर तोड़फोड़ की जा सकती है, तो मंदिर के बाहर ये जो इंक्रोचमेंट है उसे क्यों नहीं तोड़ा गया? अब देखिए मंदिर के बाहर भी ये इंक्रोचमेंट है, जिसे अब यहाँ पर जो लोग हैं वो खुद ही हटा रहे हैं। यहाँ पर हमारे सहयोगी मनोज ठाकुर आपको दिखाएंगे कि देखेंगे इंक्रोचमेंट जो है वो यहाँ बुलडोजर चला नहीं, ये जो मशीन है उससे यहाँ इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, ये सारे सब कुछ तोड़ा जाएगा। तो अब सवाल उठ रहा है कि जब मस्जिद का इंक्रोचमेंट तोड़ा तो मंदिर का इंक्रोचमेंट क्यों नहीं तोड़ा? अगर दोनों ही इंक्रोचमेंट हैं तो पुलिस की ये दोहरी मानसिकता क्या है, या एमसीडी की दोहरी मानसिकता क्या है कि आपने मस्जिद का इंक्रोचमेंट तोड़ा और मंदिर का इंक्रोचमेंट नहीं तोड़ा? और ये इंक्रोचमेंट मस्जिद का टूटा भी तब जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका था। और देखिए यहाँ तक बुलडोजर चल के आया, ये देखिए यहाँ तक हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं मनोज ठाकुर, यहाँ तक ये देखिए बुलडोजर चल के आया, मंदिर से ठीक बगल तक बुलडोजर चल के आया, डेमोलिशन हुआ, लेकिन मंदिर में यहाँ पर बुलडोजर, मंदिर के बाहर जो इंक्रोचमेंट है उस पर बुलडोजर नहीं चला। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये भेदभाव के तहत कार्रवाई की गई है? इसमें इसकी भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। तो जब ये यहाँ पर बुलडोजर पहुँचा और एमसीडी का कहना है कि हम लोग मंदिर के बाहर का भी ये इंक्रोचमेंट है उसको भी ढहाते, लेकिन ठीक उसी वक्त वृंदा करात जो कि सीपीआईएम की नेता हैं वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेकर के आ गई, बुलडोजर के आगे खड़े हो गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखा दिया और वहाँ पर इनको ये डेमोलिशन ड्राइव बंद करनी पड़ी। ठीक मंदिर के सामने ये सब कुछ हुआ, इसलिए मंदिर का इंक्रोचमेंट नहीं टूटा, ऐसा एमसीडी का कहना है। तो सोचिए, क्या वृंदा करात के आने के इंतजार कर रहे थे एमसीडी? हम तो पत्रकार 1 घंटे से दिखा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया है, आप इंक्रोचमेंट अब मत तोड़िए, आप ये डेमोलिशन ड्राइव बंद करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यथास्थिति बनाए रखिए, तो उन्होंने बोला हमारे पास आदेश नहीं आया है। तो अब देखिए मंदिर के में जो अब ये बाहर इंक्रोचमेंट है जो खुद ही हटाया जा रहा है। यहाँ पर जो ड्रिल मशीन है उससे यहाँ पर तोड़फोड़ की जा रही है और ये खुद ही हटा लिया जाएगा। तो तमाम अब लोग ये कह रहे हैं कि जो ये एमसीडी की कार्रवाई है वो भेदभावपूर्ण है। मस्जिद के बाहर का इंक्रोचमेंट तोड़ा गया, लेकिन मंदिर के बाहर का इंक्रोचमेंट नहीं तोड़ा गया। तो एमसीडी का कहना है कि उस वक्त जब वो मंदिर के पास पहुंचे इंक्रोचमेंट तोड़ने के लिए, तो वृंदा करात आदेश लेकर के आ गई और उन्होंने आदेश दिखाया और इस वजह से ये इंक्रोचमेंट मंदिर के बाहर का नहीं तोड़ा एमसीडी ने। तो ये कहानी सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ जहांगीरपुरी से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो ये थी आज दिल्ली में चले बुलडोजर की कहानी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इस पर सुनवाई होगी और उसके बाद ये तय होगा कि बाकी जगह भी जो बुलडोजर चलते हैं आखिर उनका क्या होगा। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।